तो भाई स्टार्ट करें, चलें। तो पहले तो याद करिए लास्ट टाइम क्या किया था हम लोगों ने। फ्रेमिंग क्या था, राइट की लेफ्ट? लेफ्ट। राइट तो कोर्स में है ही नहीं। रीजन क्या है, उसको सिलेबस से गायब कर दिया गया है। क्यों गायब किया गया है? कि कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए राइट लेफ्ट में। तो उनकी मासूमियत देखते हुए कि बच्चे काफी मासूम हैं, तो उनको हटा दिया गया सिलेबस से। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफली रिकॉल करता हूं कि लास्ट टाइम हम लोग क्या किए थे। देखिए, फ्लेमिंग के लेफ्ट के पहले हम लोगों ने काम किया था, याद करिए हम लोग क्या किए थे। हमने कहा था कि एक एक्सपेरिमेंट पहले समझ लो। वो क्या था एक्सपेरिमेंट, याद करिए कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर व्हेन आई प्लेस अ वायर, इसमें करंट फ्लो करता हो तो उसमें क्या काम करता है, एक फोर्स काम करता है। वो वायर कभी अप और डाउन ऐसे हुआ था, याद होगा आपको। वो जो फोर्स, उसका नाम को दिया था मैंने, उसका नाम था लॉरेंज फोर्स। मैंने कहा था वो जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, और वो जो फोर्स है उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बोलता था मैंने बी आई क्या था एल और क्या था साइन थीटा। एक बार ब्रीफली रिकॉल कर रहा हूं बिकॉज फ्लेमिंग स्टार्ट करने से पहले और उसका क्वेश्चंस करने से पहले वो सारी बातें फटाक से रिकॉल कर लीजिए मेरे साथ। मैं फिर से रिकॉल करूं, मैंने क्या बोला। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी करंट कैरिंग वायर हम प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा। वो हल्का सा होता है, फोर्स अप एंड डाउन काम करता है। वो जो फोर्स उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स है। और वो फोर्स कैसे करते हैं कैलकुलेट, तो बोलता गया है बी आई एल, जहां बी क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था, आई क्या था जितना उसमें करंट फ्लो कर रहा था, एल क्या था लेंथ ऑफ वायर था, और साइन के साथ तो टी रेशियो है ही, और थीटा क्या था, ये थीटा किसके बीच का एंगल था, कुछ याद करिए। दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। आप हमेशा फील्ड में वायर को ऐसे ही प्लेस करते हैं कि 90 प्लेस हो जाए, और 90 प्लेस होते ही साइन 90 पर वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, अब आइए एक्चुअली कहानी क्या होता है वो सुनिएगा। एक्चुअल कहानी होता है क्या है, आप याद करिए कि इसके पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था और इसका मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था। मैंने क्या बोला था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आप कैसे याद करेंगे। मैंने बोला था SBI बैंक होता है, वैसे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे S गायब, क्या हो जाएगा, हो जाएगा FBI हो जाएगा। जहां पर F क्या था, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, थंब से। भगवान ने पहले थंब बनाया, थंब तो थंब आ गया। फिर क्या है, B स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, वो कहां होता है, इंडेक्स फिंगर पे होता है। फिर ये I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या होता है, इस वाले पे का नाम क्या होता है, मिडिल फिंगर पे होता है। ठीक है, इससे आपको जज किए थे। अब आपको रियलिटी ये बताता हूं कि जब मैंने फील्ड के अंदर किसी वायर को रखा था और वायर पे करंट फ्लो किया था, तो वायर पे एक फोर्स काम किया था। एक्चुअली वो फोर्स वायर पे काम नहीं करता है, उसके पीछे की रियलिटी क्या है, वो रियलिटी ये है, किसी फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, ध्यान से बातों को समझिए क्या होने जा रहा है। किसी फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, जब तो मूव होना चाहिए। यदि चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स काम करता है। तब ये वायर पे क्या लफड़ा हुआ सर, ये कैसा कहानी बना रहा है, अलग कहानी लग रही है मेरे को। तो मैंने बोला किसी फील्ड के अंदर कोई ऐसे फील्ड मान लो ऐसे निकल रहा है N2S, अब इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल भी एंटर करेगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल में कौन एंटर कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ही करेगा, न्यूट्रॉन तो कहीं जाएगा नहीं, प्रोटॉन बात ही खत्म। तो क्या आप इलेक्ट्रॉन मूव करवा सकते हैं। यदि वो इसमें एंट्री कर गया और मूव करना चाहिए, यदि यहां पे रुका हुआ है स्टेशनरी पर है, इस पे कोई फोर्स नहीं काम करेगा। यदि ये मूव कर रहा है तब इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा। लेकिन सर वायर क्यों मूव किया, तो अब आप बताइए, किसी वायर में यदि करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो कैसे करता है किसी वायर में, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, तब तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट से पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव किए होंगे। अब बताइए कि करंट फ्लो करने से पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मूव किए होंगे, तो इमेंस अमाउंट ऑफ, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन सब मूव किए होंगे, और सभी इलेक्ट्रॉन में क्या काम किया होगा, फोर्स लगा होगा। तो सब पे भी फोर्स लगता है तो रिजल्टेंट कौन अप एंड डाउन करेगा, ये पूरा पूरा वायर के अपने आप को अप एंड डाउन करता है। तो एक्चुअल कहानी ये है कि वायर फोर्स नहीं काम करता। फोर्स कहां काम करता है, फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल व्हेन एंटर इन द फील्ड। लेकिन चूंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन मूव किया होगा, और इलेक्ट्रॉन एक तो मूव करेगा नहीं, दो तो मूव करेगा नहीं, एक ट्रिमेंडस अमाउंट यहां पे मूव कर रहा है।
सभी के ऊपर फोर्स काम करेगा और रिजल्टेंट कौन मूव करेगा, ये पूरा वायर अप एंड डाउन मूव कर जाता है। ये कहानी बराबर चल रही है। और रियलिटी पढ़िए, मैं दोनों क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन वायर पे भी आएगा और क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पे भी आएगा। अब यही जो फॉर्मूला है वो किस तरह मॉडिफाई होता है वो देखिएगा। तो फॉर्मूला पहले मैं ऐसे लिखता हूं, एफ क्या लिखा मैंने, BIL, साइन को छोड़ दो, रीजन क्या है, फोर्स तो मैक्सिमम है सर, तो हमेशा ये क्या आएगा, वैल्यू 1 ही आएगा, बिकॉज साइन इंटी क्या होता है, 1 होता है। तो ये खत्म करो, बात खत्म हो जाती है। बस अब ये रखिए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं इसी फॉर्मूले में, एफ को एफ रहने दो, बी को बी रहने दो। आई का एक फॉर्मूला होता है, कुछ याद करिए, इधर है Q/T बोलते हैं, याद करिए। इलेक्ट्रॉन का क्या होता था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो Q/T हो गया। अब आते हैं F इज F। अब मुझे आप ये बताइए, मतलब सोचिएगा, यहां पर थोड़ा सा आता है क्लास 9 का जगह फिजिक्स। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव किया होगा, इसके उल्टे आया होगा। तो मान लेते हैं किसी एक की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से मूवमेंट स्टार्ट किया, तो भाई जितना बड़ा वायर है उतना ही मूव करेगा। तो मान लेते हैं यहां से यहां मूव किया होगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि इस मूवमेंट में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना होगा लेंथ ऑफ वायर उतना वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो लेंथ ओवर क्या माने आप लोगों, ये L माने, तो ये B को B रहने दो, Q को Q रहने दो, ये क्या हो जाएगा L/T, जहां पर L अब किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो L इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अब बताइए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम टेकन होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो ये बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू क्या बनेगा, BQ, और ये क्या हो जाएगा V को हम स्पीड मान लेते हैं, ये मेरा V हो गया। ये फॉर्मूला बताओ किसके लिए बन गया, ये तब बन गया फॉर्मूला कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में एंट्री करता है और पार्टिकल किस में होना चाहिए, V स्टैंड फॉर वेलोसिटी या स्पीड, मोशन में होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला काम करता है। अब बताइए किसी फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी किस पर है, ये वाला रेस्ट पर है, तो ये पार्ट 0 हो गया, तो बताइए F कितना आएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल को मूव करना पड़ेगा फील्ड के अंदर आने के लिए, वो मूव करेगा तब उस पर क्या काम करेगा, फोर्स काम करेगा। इज इट फाइन व्हाट आई एम सेइंग दैट। तो यहां तक हम लास्ट टाइम कर चुके थे, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं उसको लिखवाता हूं। तो फिर से बनाइए एक हेडिंग और फिर से एक हैशटैग बना के लिखिएगा। मैंने पूरी कहानी एलेबोरेट कर दी है, समझिएगा उसको आप लोग। लिखिए फोर्स एक्टिंग ऑन, हेडिंग बनाइए हैशटैग करके, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब जो मैंने किया ये काम आप यहां से करिए, सिंस वी नो ये होता है फॉर्मूला, यहां से यहां पर आइए, यहां से यहां पर आइए, फिर यहां से यहां आ जाइए। तो कोई आपसे यदि पूछेगा तो बता लेंगे ना कि भाई वायर मूव क्यों करता है, तो बता दीजिएगा कि एक्चुअल वायर मूव नहीं करता है, एक्चुअल में जो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उस पे लगता है फोर्स, और एक्चुअल वही लॉरेंज फोर्स है जो उसमें फोर्स लगा है। लेकिन उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव कर रहा है कि सब पे फोर्स लगता है, और करते 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 पूरा वायर ही लेता है मूव करने। उसके बाद ये जो फॉर्मूला क्या बोल रहा है देख लीजिएगा, BIL में फिर से एलेबोरेट कर दे रहा हूं। BIL फॉर्मूला था, जहां पे B स्टैंड फॉर फील्ड था, I क्या था, करंट फ्लोइंग इन द वायर था, और L क्या था, लेंथ ऑफ वायर था, जिसमें से I रिप्लेस क्या हुआ है, Q/T हो गया है। फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ पता ही रेट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब B और Q L/T मैंने मर्ज करके ऐसे कर लिया। अब L/T वो V कैसे बन गया, मैं फिर से एलेबोरेट कर देता हूं। ये आपका वायर है, यदि करंट ऐसे फ्लो किया है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया होगा। तो लॉजिकली किसी एक की बात करते इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, जितना बड़ा वायर उतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो कितना बड़ा वायर है, लेंथ क्या था इसका, पूरा पूरा मेरा L था, तो L बन गया डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन।
तो डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्पीड और वेलोसिटी। तो ये क्या बन गया आपका, स्पीड और वेलोसिटी बन गया। अब इस फॉर्मूले को एकदम ये क्या बोल रहा है, 100% चांस क्या होना चाहिए, कोई चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, फील्ड में आके मूव करना चाहिए। ये वेलोसिटी है या स्पीड है। यदि वो मूव नहीं करता है तो आप एंट्री कराते रहिए, उसमें फोर्स काम ही नहीं करेगा, उसको मूव करना पड़ेगा। इज इट फाइन? यहां तक ठीक चल रहा है? अब इस चीज को पूरा मैं आपको एलेबोरेट करता हूं, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड में किस तरह कन्वर्ट किया गया। यदि आप किसी बुक से अचानक इस पे जंप कर रहे होंगे तो आपने चीटिंग किया है चैप्टर के साथ। पहले आपको वो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा, फिर ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, फिर मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कैसे फोर्स काम करता है वो पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आते हैं उनका मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आई थिंक स्टेटमेंट तो लास्ट टाइम लिखा था हम लोगों ने कि दिस रूल स्टेट दैट, कुछ याद होगा आपको, कुछ याद होगा ना कि मैंने क्या कहा था कि वी अरेंज आवर लेफ्ट हैंड थ्री फिंगर, विच वन, थंब, इंडेक्स एंड मिडल, इन सच अ वे ऑल शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए सभी आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। अच्छा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने से पहले मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम, याद करिए, कि पहले हाथों को ऐसे अरेंज कर लीजिएगा और हाथ को पहले ऐसे घुमाने का पूरा प्रयास करिए। ऐसा ना हो कि कलाई आपकी न मुड़ पा रही हो, या कलाई ऐसे मुड़ जाए तो वापस ना आ पा रही, लॉक हो जा रहा हो यहाँ पे, समझिएगा, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी लाइफ में, बचपन में 2 बूंद जिंदगी की नहीं मिलता है बच्चों को, तो पता लगा ऐसा नहीं है तो समझिएगा, ठीक है। ऐसे घुमा पा रहे हैं, और जब आप घुमाएंगे तो ध्यान दे घुमाते समय आपका हाथ का पोस्चर वही रहे। घूमते घूमते वापस आए तो ये ऐसे हो गया, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए, या घुमाया तो ये ऐसे हो गया, ऐसे, और घुमाया तो पता लगा ये चला गया पीछे ही आगे आ गया। तो ये ध्यान दें कि जब मूवमेंट आप कर रहे हो तो ये आपका पूरा का पूरा ऐसे पूरा मूव करना चाहिए। तो कलाइयों में आप देख लीजिए पहले आपके कुछ लचक है कि नहीं, ऐसे लचक है बच्चों कलाइयों में, ऐसे रोटेट कर पा रहे हो, ठीक है, हाँ लचक है आप लोगों के कलाइयों में। चले ऐसे करें, स्टार्ट करें, ठीक है। अपनी कलाई ना चेक कर पा रहे हो तो अपने पास में जो बच्चा बैठा है उसकी कलाई चेक कर लीजिए, क्या वो घुमा चेक कर लो, उसको घुमा, कैसे घुमाओ, ऊपर है, घुमाना है तो तोड़ मत देना उठा के, तो अब मोड़ दिए घूम जा रहा है, ठीक है, तो घुमाना पड़ेगा इसको, ऐसे 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 घुमाओ, ऐसे रोटेट, ऐसे बच्चे कर पा रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सबको मिला है 2 बूंद जिंदगी के, कोई दिक्कत नहीं है, चेक हो गया, चलिए ठीक है, मैं चेक कर लिया। देखिए आवाज ना आ रहा हो ऐसे करने पे, कट कट आवाज आता है, मतलब हड्डियां कमजोर हैं, आवाज आ रहा है कट 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 कट। अब आइए इसको लॉन्च किया जाए, क्या करना है इसको, अभी इस क्वेश्चन के तरह ध्यान से फोकस करिएगा। चलो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, रूल क्या बोलता है कि मैंने अपने ऐसे अरेंज किया, और क्या एग्जाम में लिख के आएंगे, जहां थंब रिप्रेजेंट व्हाट, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर या अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, दोनों लिखवाया था मैंने उस दिन, याद और लिखवाया था मैंने करके। अच्छा, फोर्स कहां कम कर रहा है इस केस में, नीचे के ऊपर, ये हमेशा ऊपर जाएगा, ऐसे निकलता रहेगा, बाहर निकलेगा, ऊपर काम कर रहा है। ये क्या है, फील्ड, फील्ड में तो ये कैसे काम कर रहा होगा, फील्ड भी ऐसे निकल रहा होगा, जब ऐसे निकल रहा है तो किस साइड एन और किस साइड एस बनाऊं मैं, इधर क्या रहेगा मेरा एन नॉर्थ, यहां क्या रहेगा साउथ, कि मैं ऐसे ऐसे बात करूंगा। एंड व्हाट अबाउट करंट, करंट भी क्या है, बाहर जा रहा है, वो आप कैसे निकल रहा है, तो प्लीज लुक एट द डायरेक्शन। अच्छा, मैंने मान लो कि इनके इसको ऐसे कर दिया है, ऐसे, यदि मैंने इसको ऐसे किया है तो अब बताओ फोर्स कहां कम कर रहा है, मैं स्ट्रेक कर रहा हूं उसको, डाउनवर्ड दिख रहा होगा, फील्ड ऐसे हो गया, तो यहां क्या है एन, यहां क्या है एस। अब इसमें बताओ करंट कहां फ्लो कर रहा है, इनटू द पेज, या बोल सकते टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड, ऐसे कर रहा होगा, ऐसे, ये ऐसे जा रहा होगा, ठीक है ना भाई, समझिएगा इसको। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इसको। अब देखो, अब इस रूल को यदि मैं आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करूं तो मैं पहला क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे एग्जाम में आता है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आप डायग्राम बनाइए मेरे साथ और स्टार्ट हो जाइए। स्टेटमेंट तो लास्ट टाइम लिखे हैं आप लोग मेरे साथ। डायग्राम ऐसे बन के आता है पेपर में, बोर्ड्स के, और श्योर सर्टेन आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन क्या बोलता हूं मैं आपको,
डायग्राम बन गया। एग्जाम में डायग्राम आएगा और केवल आपको एक आंसर देना है बस, और एक ही आंसर मार्क्स मिल जाता है, बस एक वर्ड लिखना होता है बच्चों को बस। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। एक बार पहले आप सोचिए, क्वेश्चन मेरा ये है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड आपको दिख ही रहा है, एरो बना हुआ है, ठीक है ना भाई। तो किधर एन और किधर एस दिखेगा आपको, ये आप खुद सजेस्ट करेंगे, बताइए एन कहां एस कहां हुआ। इस फुरी यहां क्या होगा एन, वहां क्या होगा एस, नो डाउट। चलो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है दिख रहा है आपको, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो आपको यह बताना है कि वेयर दिस इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट, मतलब इसके ऊपर किधर फोर्स काम करे, कहां जाएगा ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आइए अपना ये अरेंज करिए, ठीक है ना भाई। चलो पहले क्या अरेंज करें, बी, तो क्या हाथ रहेगा, कौन सा हाथ सही है, इज इट बी। देखो एन टू एस जा रहा है मेरा, ये वाला उधर जा रहा है, मेरा यहां जा रहा है, सही है। अब तुम ये बताओ कि यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट कहां आना चाहिए, याद करो। इलेक्ट्रॉन जिस साइड मूव करता है उसका अपोजिट कौन मूव करता है, करंट मूव करता है। यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट कहां जाएगा, नीचे आएगा, तो अपना ये जो मिडिल फिंगर है उसको नीचे कर लेंगे भाई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होता था, आप याद किए लेक्चर 1 में ये चीज। अब बताइए दो हाथ में अरेंज हो गए, अब जहां जी जाएगा वहां घुमा दोगे, कहां जा रहा है, इट इज कमिंग आउटसाइड द पेज। इसका मतलब क्या है कि आंसर क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट इनटू द पेज या आउटसाइड द पेज, बोलेंगे आउटसाइड द पेज जाएगा, क्योंकि आप वहां पे लिखेंगे तो क्वेश्चन प्लेन पेज पर आएगा। तो प्लेन दो ही आंसर होता है, या तो इनसाइड द पेज या क्या होगा आउटसाइड द पेज, तो आप बोलेंगे इट इज आउटसाइड द पेज। एक बार फिर से चेक कर लो मैं क्या बोल रहा हूं, कंफ्यूज ना हो जाना। तीन हाथ पहले से अरेंज करेंगे फिंगर को अपने इस तरह से, फील्ड वाला मेरा ऐसे था, क्लियर दिख रहा है, ये अरेंज हो गया मेरा। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो करंट नीचे आएगा, इसका मतलब तो करंट मेरा ऐसे हो जाएगा। अब देखो तो मेरा मिडिल फिंगर दिख रहा है, ये वाला इंडेक्स फिंगर, ये N2S हो गया, करंट नीचे आ गया, ये कहां जा रहा है ऊपर, इट्स फॉर द आउटसाइड द पेज, आउट द पेज बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि वेयर डज द इलेक्ट्रॉन पार्टिकल डिफ्लेक्ट, वो किधर करेगा डिफ्लेक्ट। आंसर आप दे दीजिए अपने हिसाब से, बोलो क्या आंसर क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्या लिखोगे, फ्लेमिंग, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, दैट पार्टिकल विल मूव आउटसाइड द पेज। आउटसाइड द पेज लिख देंगे आप। क्वेश्चन का केवल दो है पूछने तरीका बस, या तो ऐसा पूछता है एक और पूछता है बस, वो दो तीन फॉर्मेट आप याद कर लीजिए, उसमें से पक्का मिलेगा। यदि कुछ नहीं मिला तो फ्लेमिंग को लेफ्ट हैंड लिखने को बोल देगा आपसे, तब भी आप लिख के आ जाइएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, और मैंने पहले ही कहा था कि बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस, और एक अभी करवाने वाला हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेसिस पर, वो दोनों आप अच्छे तैयार कर लें, आपको एक पक्का मिल जाता है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बनाया है, बोर्ड एग्जाम में भी डायग्राम ऐसे बना रहेगा। ये जो डायरेक्शन लिखा है, मैं चाहूँ तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन से कंपेयर करो तो मैंने वहां पे बी लिखा था, लेकिन वो बी नहीं लिखते हैं। तो एनसीईआरटी बुक की बात करते हो बी लिखते नहीं, वो क्या लिखते हैं वहां पे लिखते हैं, यहाँ बी नहीं लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों लिखते हैं, बिकॉज मासूम बच्चे हैं, पता नहीं बी पता ना होगे ना बताओ, तो कैपिटल बी तो भाई हम लोग फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, इसको आप बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो चाहे तो यहाँ पे ई कर सकते हैं, लेकिन लिखा नहीं है, लिखा हुआ है पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन है। तो आपकी मासूमियत को भरपूर तरीके से ध्यान दिया गया बोर्ड एग्जाम के थ्रू। अब क्या बोला है क्वेश्चन कि इस फील्ड में यदि इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूवमेंट कर रहा हो, मतलब ऐसे एंट्री मार रहा हो, तो क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर डिफ्लेक्ट होगा, मतलब किधर मूव करेगा, ये आपको निकालना है। तो एक बार आप ट्राई पहले करें, बिकॉज अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया हुआ है, तो बताइए इसमें क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए, मैंने वो उड़ा दिया ऑप्शन, मैंने आपको ये डैश किया, ये आपको फिल करना है।
तो स्टार्ट करिए फटाफट, एक बार ट्राई करिए आपको क्या लग रहा है। वैसे भी लॉजिकल स्किल अप्लाई करेंगे तो मेरे को फील्ड दिया है, मेरे को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो मेरे को फोर्स ही पूछेगा किधर इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट कर रहा है, और क्या ही पूछ सकता है मेरे को। तो आप फोकस करते रहिए कैसे करना है, देखिए। हाँ बहुत अच्छा, बस हाथ मिलाइए, पूरा हाथ ऐसे घुमाते रहिए, ध्यान दे घूमते घूमते पे कलाई जो है मुड़ ना जाए। पता लगा आप मेरे को ब्लेम करेंगे, सर मेरी कलाई मुड़ गई ड्यू टू यू, बिकॉज ऑफ फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से उड़ा होगा, मेरा उसमें कोई ब्लेम नहीं है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, हाँ बहुत सही आंसर है, वेरी नाइस। आइए मैं भी ट्राई करता हूं आपके साथ। यदि मैंने कहा कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर जा रहा है, तो आप देखिए मैं अपने इस इंडेक्स फिंगर को इस तरह अरेंज नहीं कर सकता। यदि मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया तो मेरा फील्ड तो इधर जाना चाहिए, लेकिन फील्ड इधर आ रहा है, तो मुझे अपने पोस्चर को ऐसे करना पड़ेगा। ये सब ध्यान से फोकस करना, डोंट मेक मॉक ऑफ इट। इसका मजाक नहीं बनाना है, अपने को फन नहीं करना है, इसको समझना है ध्यान से अपने को। ये देखो मैंने ऐसे कर दिया, लुक एट द फील्ड डायरेक्शन, मेरा सही जा रहा है। अब ध्यान दो कि यदि करंट आपको ऐसे मिला हुआ है तो पता होना चाहिए, यदि करंट आपको ऐसे गया है तो इसके अपोजिट में क्या होता है, इसके अपोजिट में होता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट। तो यदि करंट नीचे है तो करंट यदि सॉरी इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर रहा है, तो व्हाट अबाउट करंट कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैं अपने इस मिडिल फिंगर को मैं ऐसे कर दूंगा। अब देखिए मेरे ये फील्ड और मेरे करंट का डायरेक्शन का जो फिंगर मैंने ड्रॉ किया वो सही कर दिया है। उधर फील्ड जा रहा है, उधर मेरा फील्ड जा रहा है। ये देखिए इंडेक्स फील्ड है, इलेक्ट्रॉन नीचे है तो मेरा करंट ऊपर दिख रहा होगा। अब थंब किधर दिख रहा है आपको, आप भी यदि आप घर पे बैठ के ट्राई कर रहे होंगे, या बच्चे यहाँ जो ट्राई कर रहे हैं पता लग रहा है उनको कि ये थंब जो मेरा है वो इनसाइड द ब्लैक बोर्ड है, इनसाइड द ग्रीन बोर्ड है। क्वेश्चन दो ही आते हैं एग्जाम में, तो आंसर दो ही होगा। दो क्यों आते हैं, बिकॉज क्वेश्चन लिखा होगा प्लेन पर, तो कहीं ना कहीं आंसर वो प्लेन पे ही लाइज करेगा। तो या तो प्लेन के अंदर आंसर होगा या प्लेन के बाहर आंसर होगा। तो राइट नाउ मेरा थंब प्लेन के अंदर है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनटू द पेज। स्टेप क्या होगा, फिर से बोलूंगा, स्टेप आपको मैंने बताया था अभी। स्टेप कैसे बनाना आपको है, आपको ये लिखना है कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप बोलेंगे दिस डायरेक्शन ऑफ force acting on the electron will be what, it will be outside the page, या outside the page रहेगा, या out the page आप चाहे तो कर सकते हैं ऐसे। ठीक जा रहा है, इतना आगे बढ़े। अब आइए कुछ हम लोग मिलके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो पहले जो भी आप कर रहे हैं उसको छोड़ दें और ध्यान से पहले प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस करें, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन कर लिया तो काम हो गया अपना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए मान लेते हैं इस रूम के अंदर, ठीक है भाई फोकस करिएगा, ये वाला जो वॉल आप दिख रहा है वो आपको दिख रहा है नॉर्थ, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास पे इसको देखेंगे वो भी घर बैठ के जरूर ट्राई करें। ये वाला नॉर्थ दिख रहा है और वो वाला साउथ दिख रहा है। तो अब ये नॉर्थ है और ये वाला साउथ है, तो मैंने ऐसा अजम्पशन कर लिया कि ये वाला वॉल नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे बैक वॉल से मेरे फ्रंट वॉल पे आ रहा है, मतलब पीछे से आ रहा है, और जैसे वो एंट्री मारा फील्ड के अंदर वो डिफ्लेक्ट हो गया। भाई यही तो पॉलिसी है, यही तो भाई चल रहा था कि फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा तो वो क्या करेगा, उस पर एक फोर्स काम करता है, तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड। तो इलेक्ट्रॉन आया और कर गया डिफ्लेक्ट, आपको यह बताना है किधर करेगा वो डिफ्लेक्ट। तो अब आप सिचुएशन क्रिएट करिए कैसे कर सकते हैं। यदि ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो मैं आपके तरह ट्रीट करूंगा, तो मैं ऐसे हो जा रहा हूं, देख लो भाई मैं ऐसे हो जा रहा हूं। यदि ये नॉर्थ है मेरे भाई और ये वाला साउथ है, तो मेरा ये जो इंडेक्स फिंगर वो ऐसे नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं ऐसे नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे में तो फिर ऐसे निकलना चाहिए था, तो वो नॉर्थ होना चाहिए, ये साउथ, लेकिन ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो मैं अपने हाथ को कुछ ऐसे अरेंज कर दूंगा। देख लो अब मेरा एटलीस्ट इंडेक्स तो सही जा रहा है ना भाई, इंडेक्स वाला क्या शो कर रहा है, ये वाला एन और ये क्या है, ऐसे तो मेरा फील्ड ऐसे निकल रहा है, एकदम सही जा रहा है सर। अब आइए मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो है मेरे बैक वॉल से फ्रंट वॉल आ रहा है। आप सबको पता ये तो है ही ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉन आपके बैक से फ्रंट पर आ रहा है, तो जो करंट होगा इसका अपोजिट काम करता है। तो अब मेरा ये जो मिडिल फिंगर है वो रॉन्ग दिख रहा है, तो मैंने मिडिल फिंगर को मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो अब क्या मेरा मिडिल फिंगर और मेरा इंडेक्स सही पोस्चर में है, एन टू एस ऐसे आना चाहिए, तो मेरा ये इंडेक्स ऐसे दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन मेरे पीछे से आ रहा था तो करंट मेरे सामने से आएगा, लुक एट दिस, सामने से आ रहा है। थंब कहां जा रहा है, नीचे, तो बोलेंगे दैट
पार्टिकल इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट वेयर डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो नीचे आ जाएगा। अब डाउनवर्ड बोल दे या प्लेन के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर ऐसे दे दे कि डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन n to s मूव कर रहा है, भाई नीचे आ रहा है तो n to s चाहे तो बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है भाई, जब भी आप खाली हो, जब भी आप तन्हाइयों में हो, जब आपको ऐसा फील हो कि आप घर में अकेले हैं, तो बैठ के फ्लेमिंग को सोचिए और फ्लेमिंग का ये करिए, बार बार ऐसे करो, सोचो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ऐसे करते रहो, करते करते रहो। जहां भी आप फ्री हो, जब भी आप तन्हाइयों में, पक्का काम करिएगा। घर पे जाइए, खाना वाना जब आप खाने में बैठे डाइनिंग टेबल पे या किचन में हो, कहीं भी आप हो, तो ये बस ये स्टार्ट कर दीजिए कि घर वाले बोले कि मेरा बच्चा पागल हो गया, तो बोलना हाँ पागल हो गया बिकॉज वी आर स्टडिंग फिजिक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़िए। नाउ वन मोर सिचुएशन फॉर यू। अब इस बार ये वाला नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, सोचिए अब तुम ध्यान से। यदि ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ है और इलेक्ट्रॉन फिर से मेरे बैक से फ्रंट पे आ रहा है, किधर करेगा वो डिफ्लेक्ट? ये नॉर्थ है और ये साउथ है मैंने बोला। अब आइए मैं आपके तरफ बैठ जाता हूं, यहां पे आप बैठे हैं, मैं ऐसे बैठ जाता हूं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इंडेक्स वाला तो मैंने सही अरेंज कर लिया एक ही बार में। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है सर। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन मेरे बैक से फ्रंट पर आ रहा है, मतलब करंट इसका उल्टा जाएगा। इलेक्ट्रॉन मेरे बैक से फ्रंट पर आ रहा है तो करंट ऐसे आएगा, फ्रंट से आएगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा मेरा? फ्रंट टू वर्ड बैक। लुक एट माय मिडिल फिंगर, फ्रंट टू बैक है कि नहीं? वैसे ये थंब दिख रहा है जो मैं शेक कर रहा हूं, ये किधर जा रहा है? ऊपर। मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किधर एंट्री मार देगा? वो आने के बाद उस पे क्या आएगा? डिफ्लेक्शन या बोलते हैं फोर्स कितना काम करेगा? तो ऊपर काम करेगा सर, तो इट मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग बात करना हो, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? S to N जा रहा है। जैसे भी आप आंसर लिखे दोनों सही है। जो भी आंसर लिखेंगे प्लीज राइट डाउन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से काम हो रहा है। ठीक जा रहा है भाई? हाँ एकदम अच्छे से करिए, घुमाते रहिए, लेकिन बार बार घुमाइएगा। 2 घंटे में क्वेश्चन करा दूंगा तो कलाई आपका ब्लॉक हो जाएगा। जब कर लें तो हल्का सा रिलैक्स कर लें, ऐसे ऐसे। जब आप क्वेश्चन कर लें तो इसको बार बार ऐसे फिंगर्स को कर लें कि कहीं लॉक ना हो जाए, अदरवाइज यू ब्लेम मी कि सर आप मेरा ये फिंगर लॉक करवा दिए। यहां तक ठीक लग रहा है? अब एक क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वो आप क्वेश्चन लिखिए, पहले आप लोग लिखिएगा, ध्यान से तब हो पाएगा, लिखेंगे तो फील कर पाएंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लिखो। अ पर्सन इज सिटिंग इन अ रूम इन अ चैम्बर। A person is sitting in a room. A electron beam, an electron beam, एक झुंड है इलेक्ट्रॉन का पूरा मान लेते हैं, is coming from back wall to front wall. A person, a boy, whatever, sitting in a room. Electron beam is coming from back to front wall and deflected to right side. बात समझो, यदि मैं बैठा हूं तो इलेक्ट्रॉन एंट्री मारा और राइट चला गया, राइट ऐसे मूव कर गया, तो इस बार राइट मूव कर गया मतलब इलेक्ट्रॉन का फोर्स राइट लग गया, तो फोर्स दिया है। और फील्ड क्या है पता नहीं। और क्या बोला मैंने आपसे कि हाँ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, वो राइट जा रहा है, बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बार क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, हाँ रिपीट करता हूं, लिखिए। अ पर्सन इज सिटिंग इन अ चैम्बर और इन अ रूम, इलेक्ट्रॉन बीम इज कमिंग फ्रॉम back wall to front wall and deflected towards right. What is the direction of magnetic field? One of the best and most important question for board exam, जो मैंने अभी सिचुएशनल क्लासेस में क्रिएट किया था एज अ फन, उसी का क्वेश्चन आपको बोर्ड मिल जाता है इस तरह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको करना। आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूं, मैं अपने साइड से कर रहा हूं, आप अपने साइड से करिएगा, ठीक है? और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में देखेंगे इसको प्लीज ट्राई करें इसको। चलिए आइए, मैं ऐसे बैठा हूं, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम माई बैक टू फ्रंट, तो दी बैक टू फ्रंट आ रहा है, तो बताइए करंट का डायरेक्शन किधर होगा? उसके उल्टा। तो मैं क्या मानू, करंट कहां आ रहा है? मैं ये मानता हूं कि करंट इज कमिंग फ्रॉम माई फ्रंट टू बैक। ये लो मेरा फिंगर,
मैं कर रहा हूं, पहले मैं आपको दिखाता हूं भाई, पहले मैं ऐसे कर लूं ऐसे। चलो अब बोल रहा है कि आते ही वो कर गया डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट। तो राइट का मतलब क्या होगा, थंब जो है इसको राइट पे लेके आओ, तो ये उठाओ वो इसको राइट पे लेके आ गए। लुक एट दिस। अब देखो करंट कैसा है, मेरा करंट ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला फ्रंट टू बैक आ रहा है, ये राइट हुआ, फील्ड कहां गया डाउनवर्ड, तो बोल देंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड किधर है, वो नीचे है सर। अब नीचे के लिए आप चाहें तो डाउनवर्ड लिख दे या बोलते नीचे जा रहा है तो ऑन द प्लेन बोलेंगे N2S, आपका बनेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बन जाएगा। ठीक है, आइए अब मैं आपकी तरह करता हूं। आप ऐसे बैठे हैं जैसे मैं यहां बैठ जाता हूं ऐसे, यदि आप ऐसे बैठे हैं तो मैं फिर से आपके ही अकॉर्डिंग सेट करता हूं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं वो भी अच्छे से फोकस कर पाएंगे। मैं ऐसे बैठा हूं, मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम बैक टू फ्रंट। यदि इलेक्ट्रॉन मेरे बैक टू फ्रंट आया है, जिसका मतलब है कि करंट कैसे होगा, फ्रंट टू बैक। ये लो मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट आपको दिख रहा होगा ऐसे, ये मान लेते हैं ऐसे, चलो ऐसे, ठीक है, ऐसे दिख रहा होगा। अब मैं क्या बोला कि यदि ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिख ही रहा है आपको, तो बोल रहा है कि इसके बाद जो फोर्स है, जो मैं चेक कर रहा हूं, ये थंब दिखेगा, ये फोर्स जिसे बोलते हैं करके डिफ्लेक्ट किधर, माई राइट, राइट ये वाला होता है, तो ये मैंने ऐसे कर लिया। लुक एट दिस। तो ये करंट हो गया और ये फोर्स लग गया, फील्ड ये दिख रहा है किधर है, नीचे दिख रहा है, तो आपका फील्ड नीचे काम कर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आप ध्यान से फोकस करते रहेंगे। अब इसके बाद एक लास्ट पैटर्न पर क्वेश्चन है, वो भी आप फोकस करें बस। आइए चलिए देखिए ध्यान से, सब लोग पहले मिलके मेरे को आंसर दें। यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगा, उल्टा होता है। फिर से बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट इसका उल्टा फ्लो करेगा, सबको पता है। तो अब इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं निगेटिव चार्ज, सबको पता है कि वो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के अपोजिट कौन होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब इसका उल्टा जरा सोचना, ये केस थोड़ा हाइपोथेटिकली सोचना पड़ेगा आपको। द केस इज दैट यदि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं कि प्रोटॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रोटॉन ऐसे मूव करेगा, तो हाइपोथेटिकल मान लो, मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कोई अल्फा ऐसा कोई पार्टिकल है जो ऐसे मूव कर रहा है, तो यदि प्लस इधर मूव कर रहा है मेरे भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट भी उधर ही मूव करेगा, ये याद कर लो अच्छे से। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट होता है, लेकिन पॉजिटिव के सपोर्ट में कौन होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब इस पे एक क्वेश्चन आपका बना हुआ एग्जाम का, वो भी मैं करवाता हूं, वही आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन लिखिए क्या है, क्वेश्चन लिखिए, बोल दे रहा हूं, लिखिए अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन क्या है, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, लिखा है प्रोजेक्टेड, मतलब कहीं से आ रहा है, मान लेते हैं ऐसा कुछ मान लीजिएगा, प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स द WEST, टूवर्ड्स वेस्ट। क्या हो गया भाई, लिखा है इज डिफ्लेक्टेड, मतलब कहीं यहां वहां भागा, उस पर लग गया फोर्स। चलो भाई, और कहां लगा फोर्स, लिखा है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स NORTH, नॉर्थ, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 4 ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, वो 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन मैच करना है वो आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा, और ऑप्शन बोल दे रहा हूं क्या है, लिखा है टूवर्ड्स साउथ है, टूवर्ड्स ईस्ट है, डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। ये 4 ऑप्शन दिए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से पहले बात देखो, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, टूवर्ड्स जा रहा है वेस्ट, तो काम करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पहले बना लो कहीं ना कहीं। ये देखो मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं, ऊपर N होता है, इधर S होता है, इधर W है, इधर क्या है, E है। अब देखिए यदि आपको लिखा है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वो हो रहा है प्रोजेक्टेड, मतलब कहीं वो जा रहा है, तो किधर जा रहा है, वो जा रहा है टूवर्ड्स वेस्ट। तो आप स्टार्ट करेंगे अपने ओरिजिन से, तो ओरिजिन से क्या होगा, ओरिजिन से ये इधर मूव कर रहा है, ऐसे आ रहा है। देखो भाई ओरिजिन से ना स्टार्ट करो, कहां से स्टार्ट करोगे,
ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है वो इधर, तो इधर आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है। अब तुम ये बताओ, यदि पॉजिटिव इधर आ रहा है तो क्या बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किधर होगा? सेम, अभी बताया मैंने आपको। अब इस फिंगर को यदि आपको अरेंज करने का मन कर रहा हो तो आपका मिडिल वाला फिंगर ऐसे होना चाहिए, देखिए ऐसे हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या लिखा, वो कहां हो गया? डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ, इधर आते ही वो ऊपर भाग जा रहा है, देखो टूवर्ड्स नॉर्थ भाग जा रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग तुम अपना अरेंज करो, ये भी करंट को है और टूवर्ड्स नॉर्थ भागा है, और डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि उस पर क्या काम किया होगा? फोर्स, मतलब फोर्स दिया हुआ है। तो ये ऐसे हो गया, देखो भाई सही है, डायरेक्शन ऑफ करंट सही दिख रहा है, फोर्स मेरा ऊपर दिख रहा है। बताइए ये जो फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। किधर आ रहा है? आउटसाइड द पेज आपको मिल रहा है। मैं फिर से डिफाइन कर दे रहा हूं, ओरिजिन से ये चार्ज पार्ट किधर जा रहा है तो इधर ही क्या होगा? करंट भी होगा, और इस पे फोर्स ऊपर काम कर गया भाई, इट डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स नॉर्थ। तो देखो मेरा ये थंब ऊपर दिख रहा है, और ये आपको मैंने अरेंज किया करंट को, और ये क्या होगा? फील्ड ऊपर आ गया, तो इसको बोलते हैं आउटसाइड द पेज। तो यदि क्वेश्चन को मैं पूछता तो आप आंसर क्या बोलते हैं? आउटसाइड द पेज, लेकिन ऐसा ऑप्शन में लिखा नहीं है। ऑप्शन में लिखा है टूवर्ड्स व्हाट? ईस्ट, टूवर्ड्स व्हाट? नॉर्थ, या वॉट एवर, और लिखा है एक अपवर्ड, एक लिखा है डाउनवर्ड। तो आपका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी क्या है? उसे बोलते हैं क्या? उस पर शायद लिखा होगा अपवर्ड, आपने ऐसे अपवर्ड किया, जिसको अपवर्ड आप आंसर बताएंगे। ऐसे ही बस 4 से 5 क्वेश्चन अपने भाई करने हैं हम लोगों को। यदि ये कर लिया तो फ्लेमिंग का काम आपका हो गया। एग्जाम में या तो ऐसे क्वेश्चन देगा जो मैंने यहाँ कराया, देख लीजिए प्लेन वाले क्वेश्चन, या तो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा प्लेन वाले, ठीक है। यदि प्लेन का क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, तो जो मैंने अभी आप क्वेश्चन करवाया है सिचुएशन बेस वाला, क्या आप चैम्बर में ऐसे बैठे हुए हैं, या तो वो देगा। वो भी नहीं आया तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल स्टेट देगा करने को, वो भी आप कर चुके हैं। ये 3 में से क्वेश्चन आपको मिलता है बस, ठीक है। इसके बाद टॉपिक लास्ट बचा रहा है क्या? उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सर्किट, और उसमें भी एग्जाम में कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते हैं, 3-4 क्वेश्चन सेट है, वो बताऊंगा, वो आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर